Why is Indian Gen Z so quiet? भारत का युवा इंस्टाग्राम क्यों स्क्रॉल कर रहा है? वो सड़कों पर आग लगाकर सरकार क्यों नहीं गिराता? दैट्स नॉट अ मीम। इंडिया के विषय में आजकल भारत विरोधी फॉरेन मीडिया बस यही सोचता है। ये लोग बहुत परेशान हैं। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सब में जेनजी ने सो कॉल्ड रेवोल्यूशन करके तख्ता पलट किया, लेकिन भारत का जेनजी वो स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहा है, ईएमआई भर के एसेट्स क्रिएट कर रहा है, मेम शेयर कर रहा है और वी लाइक टू बिलीव कि फ्री टाइम में हमारी वीडियोस भी देख रहा होगा। भाई चल क्या रहा है? हाउ इज इंडिया स्टेबल एंड इट्स यूथ प्रोडक्टिव व्हेन इट्स नेबरहुड इज इन सो शैम्बल्स? 6 नवंबर को द इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल छापा था, What explains India's peculiar stability? यानी आखिर भारत इतना स्थिर क्यों है? आर्टिकल की शुरुआत कुछ यूं होती है, An economist with a superhero vision might stand in New Delhi, gaze in every direction and see turmoil. मतलब अगर कोई न्यूयॉर्क वाला पत्रकार दिल्ली में खड़ा होकर चारों तरफ देखेगा तो उसे सिर्फ संकट दिखेगा। नेपाल में इनइक्वालिटी पर विरोध, बांग्लादेश में स्टूडेंट रेवोल्यूशन, श्रीलंका में राजपक्षे भगाए गए, पाकिस्तान आईएमएफ के भरोसे जिंदा है। और फिर कहता है बट नॉट इंडिया, भारत सबसे बड़ा फिर भी सबसे शांत। अब द इकोनॉमिस्ट इसे पेक्यूलियर स्टेबिलिटी कहता है, यानी अजीब तरह की स्थिरता। मतलब उनके लिए ये नॉर्मल नहीं कि इंडिया स्टेबल रहे। यहाँ पर पहली मूर्खता शुरू होती है। इंडिया की तुलना नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से करना वैसा ही है जैसा आईआईटी की तुलना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर दो। भारत ने पिछले 75 सालों में जो इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, आरबीआई और सबसे बढ़कर एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक कल्चर, वो किसी और साउथ एशियन देश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेपाल आज भी संविधान पर डिवाइडेड है, श्रीलंका अपनी कर्ज अर्थव्यवस्था से उभर नहीं पाया और पाकिस्तान तो सेना के मूड पर चलता है। जबकि भारत में वही जनता, वही जेनजी भले सरकार से सवाल करती हो पर देश के ढांचे पर भरोसा रखती है। यही तो डेमोक्रेटिक मैच्योरिटी है और यही बात इकोनॉमिस्ट समझ नहीं पा रहा। अब इनके आर्टिकल का टोन देखिए आप। The Economist literally sounds upset that India's Gen Z is not coming on the streets. ये लिखते हैं, graduate unemployment is 29%, many attempt civil service exams, some do time pass, yet young Indians have not taken to the streets. मतलब उन्हें अचंभा है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद इंडियन जेनजी कोई रेवोल्यूशन क्यों नहीं करती। शायद इन्हें उम्मीद थी कि भारत में भी कोई अरब स्प्रिंग या कैंपस रेवोल्यूशन होगा, पर ये भूल गए कि भारत का यूथ अब आइडियोलॉजी से ज़्यादा आइडेंटिटी और एस्पिरेशन से चलता है। आखिरी बार जब इंडिया में लोग सड़कों पर निकले थे तो वो तब था जब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को दिल्ली की सड़कों से हटाने का आदेश दिया था। तो इंडिया में रजीम चेंज का सपना तो तुम लोग भूल ही जाओ। अब बात करते हैं इकोनॉमिस्ट की असली सोच की। दरअसल द इकोनॉमिस्ट एक मोदी विरोधी मैगजीन मानी जाती है। 2014 से पहले ये लोग लिखते थे वुड मोदी सेव इंडिया और रैकेट। 2017 का इनका कवर देखिए, मोदी इज इंडिया द इल्यूजन ऑफ रिफॉर्म, इंडिया स्ट्रॉन्गमैन, इंटॉलरेंट इंडिया। हर बार एक ही नैरेटिव। पीएम मोदी जो भारतीय जनता द्वारा चुनकर आए हैं उन्हें ये लोग ऑटोक्रेट या पॉपुलिस्ट बताते हैं और इंडिया को इलिबरल डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये वही वेस्टर्न डीप स्टेट नेटवर्क के हिस्सा है जो चाहता है कि भारत सिर्फ डेवलपिंग डेमोक्रेसी बने रहे, राइजिंग पावर कभी ना बने। आपको एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूं। जब बांग्लादेश में रजीम चेंज हुआ था तब इकोनॉमिस्ट ने इसे कंट्री ऑफ द ईयर घोषित किया था। इसीलिए इकोनॉमिस्ट को डीप स्टेट की मैगजीन भी कहा करते हैं। द इकोनॉमिस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, तीनों की भाषा इतनी आइडेंटिकल लगती है जैसे राहुल गांधी के स्पीचेस का कोई इंग्लिश वर्जन हो। वो कहते हैं डिविजिव पॉलिटिक्स, हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म, श्रिंकिंग फ्रीडम, और राहुल जी कहते हैं मोहब्बत की दुकान। बस ऑडियंसेस सबकी अलग अलग है। राहुल गांधी हर दिन जेनजी के नाम ट्वीट करते हैं कि सड़कों पर आओ, सरकार गिराओ, मुझे पीएम बनाओ, और फिर फॉरेन मीडिया अफसोस जताती है कि इंडियन जेनजी तो कुछ ऐसा नहीं कर रही। और हाँ, ये सिर्फ एडिटोरियल क्यूरियोसिटी नहीं है, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। जब ऐसी वेस्टर्न मैगजीन्स बार बार ये नैरेटिव फैलाती हैं कि इंडियन यूथ इज रेस्टलेस, इनइक्वालिटी राइजिंग, जॉब्स क्राइसिस कमिंग, तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ये वो सॉफ्ट पावर वॉरफेयर है जहां वो आपके देश के अंदर डिससेटिस्फैक्शन को एम्पलीफाई करते हैं। फिर एनजीओ, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और फॉरेन मीडिया एक कोरस में कहते हैं कि इंडिया इज स्लिपिंग। असल में ये वही डीप स्टेट प्लेबुक है जो अरब स्प्रिंग, श्रीलंका कोलैप्स और बांग्लादेश अनरेस्ट के दौरान देखी गई थी। तो अगली बार जब द इकोनॉमिस्ट पूछे व्हाई इज इंडियन जेनजी नॉट रिवोल्टिंग, तो जवाब साफ है, क्योंकि इंडियन जेनजी किताबें नहीं जला रहा, वो देश बना रहा है। और राहुल गांधी परेशान है कि जैसा नेपाल में हुआ वैसा इंडिया में क्यों नहीं हो रहा। पर इंडियन जेनजी समझदार है, उन्हें
सड़कों में प्रदर्शन कर सीआरपीएफ की गोली खाकर एक फेल्ड पॉलिटिशियन को राजगद्दी पर बिठाने का कोई शौक नहीं।